24 घंटे, दो बड़े फैसले और रख दी अलग राय। कौन है सुप्रीम कोर्ट की धाकड़ जज नागरत्ना? किन दो बड़े फैसलों पर उन्होंने अलग ओपिनियन से कैसे मचाई हलचल? यह है सुप्रीम कोर्ट की वो महिला जज जिनका नाम है नागरत्ना, जो 24 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसलों पर अपनी अलग राय या अलग ओपिनियन के कारण चर्चाओं में छा गई हैं। अभी सोमवार को ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ, जिसमें ये खुद भी शामिल थी, उसके नोटबंदी मामले पर दिए गए फैसले से इन्होंने अलग राय रखी थी। हालांकि कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार के पक्ष में ही आया। उस पीठ में वो अकेली जज थी जो उस फैसले के खिलाफ रही। अपने ऐसे स्टैंड और ओपिनियन की वजह से वो अभी चर्चाओं में छाई ही हुई थी कि इस बीच उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामले में पीठ के बाकी जजों से अलग अपनी अलग राय रख दी। दरअसल बोलने की आजादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। इस पीठ में जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस S. अब्दुल नजीर, जस्टिस V. राम सुब्रमण्यम, जस्टिस भूषण R. गवई और जस्टिस B.V. नागरत्ना शामिल थीं। जस्टिस B.V. नागरत्ना को छोड़कर अन्य जजों की राय एक रही, जिसमें कहा गया राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों व उच्च पद पर बैठे लोगों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। संविधान के आर्टिकल 19 में पहले से ही इसमें व्यापक प्रावधान है। आपराधिक मामलों में सरकार या उसके मामलों में संबंधित मंत्री द्वारा दिया गया बयान सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। किसी नागरिक के मौलिक अधिकार की सकारात्मक रूप से रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। वहीं इस बेंच में शामिल जस्टिस B.V. नागरत्ना ने मंत्री का बयान सरकार का बयान माना जाए या नहीं, इस विषय पर अपना अलग मत रखते हुए कहा, अभिव्यक्ति की आजादी तो ठीक है, लेकिन सभी पार्टियों को यह भी तय करना होगा कि किसको क्या और कितना कहना है। पार्टियों को अपमानजनक बयानों को लेकर एक गाइडलाइन बनानी होगी। बोलने की आजादी से जुड़े इस मामले में अपने अलग ओपिनियन की वजह से चर्चाओं में आई जस्टिस नागरत्ना सोमवार को भी चर्चाओं में बनी हुई थी, जब उन्होंने नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के अन्य 4 जजों से अलग अपनी अलग राय रखी। जस्टिस B.V. नागरत्ना का इस पर कहना था कि केंद्र सरकार के इशारे पर नोटों की सभी सीरीज का डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण बैंक के डिमोनेटाइजेशन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा गंभीर विषय है, इसलिए इसे पहले कार्यकारी अधिसूचना के जरिए और फिर कानून के जरिए किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि धारा 26(2) के तहत डिमोनेटाइजेशन का प्रपोजल RBI की सेंट्रल बोर्ड से ही आ सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने इस मामले में अपने बिंदु रखते हुए कहा कि RBI ने स्वतंत्र तौर से अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया। इस तरह से 24 घंटे के भीतर ही 2 बड़े मामलों में अपनी अलग राय की वजह से ये खूब चर्चाओं में बनी हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।